साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच के मंच पर। हमने प्रयास किया है कमेंट्री ऑन महाभारत। हमारे बीच में डॉक्टर सतीश मोदी है। सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर सतीश मोदी बेसिकली इज़ एन ऑथर ऑफ एन बेस्ट सेलिंग बुक डिस्कवर द अर्जुना इन यू, और इनोवेटिव प्रयास जो इस चैनल पे किया है, कोई भी चैनल में इस तरह से प्रयास नहीं किया गया है। महाभारत के पहले क्या क्या कहानियाँ घटी थी उसके बारे में हमने वर्णन किया है। अभी हम अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं। सर, हम इसको आगे लेके चलेंगे कहानी को। अभी आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के हम जब कहते हैं कि 1 लाख श्लोक होते हैं, तो अभी तक की हमने जितनी कहानियाँ पूरी कर ली हैं उसमें 9625 के लगभग श्लोक खत्म हो चुके हैं। तो लगभग 10% महाभारत यहाँ पर समाप्त हो रही है। और दूसरी बात यह है कि महाभारत में कई पर्व हैं। तो जो पहला पर्व आदि पर्व, मतलब जो पूर्व कथानक जिसको कहते हैं, वह आदि पर्व भी पिछले कहानी के साथ में समाप्त हुआ। और अभी जो पर्व का प्रारंभ हुआ है उसको सभा पर्व कहते हैं। सभा पर्व इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो पिछले एपिसोड में, पिछली कहानी में जो राक्षस जो आर्किटेक्ट था उसने जो सभा बनाई और उसके आगे जो कहानी डेवलप हुई वो पूरी यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ से इसका कहानी का एक नया रूप हमारे सामने आना प्रारंभ होगा। और इसका पूरे डायमेंशंस और इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो पहले भाग से अलग होगा। तो इसको यदि हम देखें तो अभी सभा पर्व के प्रारंभ में ऐसा बताते हैं कि मायासुर ने एक बहुत अच्छा सभागृह बनाने के लिए उनको कहा कि मैं बना करके देता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, बना दीजिए आप इतना अच्छा सभागृह। तो उसने कहा कि सभागृह के साथ में मैं आपको और भी कुछ चीज़ें भेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला क्या भेंट करना चाहते हो? बोले आपके मेरे पास में एक गदा है जो बहुत ही दिव्य गदा है, वो मैं भीम को देना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही बलशाली है और मुझे पता नहीं कि पूरी दुनिया में उस गदा को उठा के कोई युद्ध कर सकता है, तो केवल भीम है, तो मैं वो उनको देता हूँ। और दूसरा मेरे पास में एक शंख है जिसका नाम देवदत्त शंख है। ये शंख मैं अर्जुन को देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी जान भी बचाई है और ये कहा भी है कि तुम अपना काम करो तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और वो देवदत्त शंख देता हूँ। तो ये सब लेने के लिए मैं देवलोक जाऊँगा, वहाँ से आपके लिए जो सभागृह बनाने वाला हूँ, जो उसके लिए जो मटेरियल जो लगने वाले हैं वो पृथ्वी के ऊपर नहीं है, तो वो सारा जो है सामग्री लेने के लिए मैं जाऊँगा। तो यहाँ से वो शंख भी लेकर के आऊँगा और गदा भी लेकर के आऊँगा और सारा मटेरियल लेकर के आऊँगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ऐसा सभागृह बनाओ जो कि पूरी पृथ्वी के ऊपर सर्वश्रेष्ठ सभागृह हो। तो मयासुर गया और कुछ समय वहाँ बिता करके देवलोक में उसने बहुत सारे कारीगर इकट्ठा किए, क्या योजना बनानी है, कैसा सभागृह होगा, उसका पूरा उसने प्लान बनाया। और वो आया वापस पृथ्वी पर और उसने अर्जुन को देवदत्त शंख दिया और भीम को वो बड़ी भारी गदा दी। और लगभग 14 महीने में उसने वो पूरा सभागृह बना करके तैयार कर दिया। उसके बीच में उसने एक ऐसा तालाब बनाया था जिसमें सीढ़ियाँ उतरने के लिए भी बहुत सारे मणि और बड़े बड़े तरह के रत्न लगाए थे। और उसको इस तरह से बनाया था कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पर वो मणि ख़त्म हो रही है और कहाँ पर पानी शुरू हो रहा है। तो एक तरह से कोई यदि किसी को बताया नहीं जाए कि यहाँ पर तालाब है, तो ऐसा कोई व्यक्ति आकर के वहाँ तालाब में गिर भी सकता था। और ऐसी भी घटना हुई कि कई बार कुछ कारीगर भी उसमें गिर गए, या कोई राजा देखने के लिए आए कि क्या काम चल रहा है, तो मणि समझते समझते ही आगे बढ़े और उस तालाब में, कि वहाँ उनको लगा ही नहीं कि यहाँ पानी है, वो भी पृथ्वी की तरह ही दिखाई दे रहा है। इतना बढ़िया उसने तालाब बनाया।
और जब पूरा सभागृह बन के तैयार हो गया तो उसने युधिष्ठिर से कहा कि आप अपने दरबार को यहाँ पर बुलाइए और यहाँ पर हम आपकी सभा करते हैं। तो वहाँ पर दरबार बुलाया और सभा प्रारंभ हुई। जब सभा प्रारंभ हुई तो उतनी देर में नारद मुनि वहाँ पर भ्रमण करते हुए आ गए। तो युधिष्ठिर ने, पांडवों ने, कुंती ने सबका नारद मुनि का सत्कार किया और कहा कि आइए मुनिवर बैठिए, आप बताइए दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि मैंने ये सभागृह बन रहा है, इसकी बहुत प्रशंसा सुनी है, तो उसको देखने के लिए मैं आया हूँ। तो अभी युधिष्ठिर को भी मन में बड़ा हुआ कि अरे मैंने इतना अच्छा सभागृह बनाया है। तो उसने पूछा कि आप तो पूरी दुनिया घूमते हैं, तो आपको पता होगा कि और किसके पास कैसे कैसे सभागृह है, उसका वर्णन करो। तो नारद बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे सभागृह देखे हैं, इंद्र के सभागृह में भी मैं गया हूँ। वहाँ पर तो बहुत सारे देवता होते हैं, लेकिन उन सारे देवताओं के बीच में केवल एक मनुष्य राजा रहता है, उसका नाम राजा हरिश्चंद्र है। वो इंद्र की सभा में है, बाकी सभी देव है वहाँ पर। फिर एक यमराज की सभा पर भी मैं गया हूँ। तो यमराज की सभा में तो आपको पता है सारे यम के दूत होते हैं और जो मृतात्माएं जो होती हैं वो वहाँ पर होती हैं। उनमें कोई राजा होता है, कोई कैसा होता है, ऐसी यम की सभा होती है। फिर मैं वरुण की सभा में भी गया हूँ। वरुण की सभा भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वरुण की सभा में कौन होती है? वहाँ पर नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, तालाब होते हैं, ऐसे वरुण की सभा होती है। फिर कुबेर की सभा में भी गया हूँ। तो कुबेर जो है वो तो यक्षराज है, तो उनके वहाँ पर यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं, अप्सराएं होती हैं। फिर मैं ब्रह्मा जी की सभा में भी गया हूँ। ब्रह्मा जी की भी सभा बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ पर कौन होते हैं? बड़े बड़े मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, राजश्री होते हैं, महर्षि होते हैं। तो ऐसी हर एक सभा जो है अपने अपने हिसाब से रहती है और उसमें जो लोग बैठने वाले होते हैं वो भी उनके हिसाब से अलग अलग तरह की होती है। आपकी जो सभा है दिखने में बहुत ही सुंदर है और इसकी जो तुलना है मैं किसी से भी नहीं कर सकता। ये तुम्हारी सबसे सर्वश्रेष्ठ सभा है। तो उन्होंने बताया कि यदि ये सारी जो सभा है वो सब मुझको ध्यान में आया, लेकिन जब आपने जो उदाहरण दिया उसमें इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के बारे में आपने विशेष बताया। इन सब बाकी किसी भी सभा में मनुष्य नहीं है, केवल इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र है। वो कौन है, उसकी कहानी बताओ। तो उन्होंने बताया कि इक्ष्वाकुल में, अयोध्या में त्रिशंक नाम का एक प्रसिद्ध राजा थे और उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। उनका पुत्र ये हरिश्चंद्र था और ये हरिश्चंद्र जो है उसका सत्य बोलने के बारे में कभी भी कोई डिगा नहीं सकता था और उस सत्य को लेकर के उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं भी हुई, लेकिन कभी भी वो अपने सत्य के मार्ग से नहीं डिगा। यहाँ तक कि उसको एक बार पूरा राज्य दान में देना पड़ा और वो राज्य दान में देकर के उसको चंडाल की तरह एक श्मशान में भी करना पड़ा। वहाँ अपने उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसके लिए उसके पास कपड़े नहीं थे, तो अपनी पत्नी की साड़ी फाड़ करके भी उसने उसको कफन चढ़ाया। इस तरह का वो राजा था, लेकिन कभी सत्य से डिग नहीं हुआ। तो वो तो देवताओं में भी श्रेष्ठ था, इसके लिए वो मेरे राज्य में राजा हरिश्चंद्र ऐसे वो रहते हैं। तो उन्होंने ये सब कहानी सुनाई और वो जाने लगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि मुझको भी अपनी सभा में, सभा तो अच्छी बन गई है, लेकिन इसमें ऐसे बड़े बड़े लोगों को बैठाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद ने कहा कि आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए। राजसूय यज्ञ जो है जिसमें आप पूरे विश्व के सम्राट बन सकते हैं। आप विचार कीजिए उसके बारे में। और ऐसा नारद बोल के चला गया। अभी नारद ने तो अपनी जो बोलते हैं ना कि एक बात छोड़ के चले जाते हैं, तो युधिष्ठिर के मन में विचार छोड़ दिया कि अभी तो राजसूय यज्ञ करना है। तो उन्होंने कृष्ण, बलराम सारे लोगों को बुलाया और बोला कि राजसूय यज्ञ करेंगे तो कैसे करेंगे? तो कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ में आपको सारे राजाओं को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए कहना पड़ता है, तभी आप सम्राट युधिष्ठिर बन सकते हैं। लेकिन मेरे जानकारी में एक राजा है, उसका नाम है राजा जरासंध। वो जरासंध इतना पराक्रमी है कि आपकी सारी सेना भेज करके भी आपने उसके ऊपर आक्रमण किया तो आप उसको हरा नहीं पाएंगे। जब तक राजा जरासंध को हम नहीं मार देते तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। तो युधिष्ठिर ने कहा, वो तो एकदम उसका मुंह छोटा हो गया। उसने कहा इसका मतलब कि मेरी राज्यसभा कभी भी उतनी अच्छी, उतनी बड़ी नहीं रहेगी।
तो कृष्ण ने कहा कि देखो, इस राज्यसभा में मेरे समान नीतिकार कोई नहीं है, भीम के समान बलशाली कोई नहीं है, और अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं है। हम तीनों जाकर के जरासंध जो मगध राज्य का राजा है वहाँ जाकर के हम प्रयास करेंगे कि जरासंध को हरा दें। यदि हमने जरासंध को पहले से ही हरा दिया तो फिर इस विश्व में कोई राजा नहीं है जो कि आपका मुकाबला कर सके और आप सम्राट बन जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो आप तीनों को कुर्बान करने के लिए तो नहीं भेज सकता जरासंध के पास में। तो अर्जुन ने कहा कि जिसके कायर ये होते हैं जो कि युद्ध के मैदान से डरते हैं, हम तीनों जाकर के देखेंगे क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अर्जुन के बिना नहीं रह सकता, अर्जुन कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, हम तीनों के बिना भीम नहीं रह सकते, तो इतनी बड़ा रिस्क, इतना बड़ा जोखिम लेना ज़रूरी है क्या। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जो कहता है वो सही है, आप हम तीनों को जाने की आज्ञा दें, हम जाएंगे और राजा जरासंध को पराजित करके आएंगे। ऐसी आज की कहानी। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, जब से हमने प्रयास किया इस महाभारत का 1 से 13 एपिसोड तक हमने कहानियाँ सब लिए, जो कहानियाँ महाभारत शुरू करती है। 14 एपिसोड से हमने महाभारत शुरू किया है और उसको अब तक 39 एपिसोड कर लिए जो पर्व के थे, और 40 एपिसोड हम सभा पर्व जो है वहाँ से हमने शुरुआत की है। सो एक रिक्वेस्ट है टारगेट ऑडियंस से, हर एक आपको एपिसोड देखना पड़ेगा इस हर एक कड़ी को जोड़ने के लिए। सर शुक्र है आपका, आपने किस तरह से हर एक कड़ी और हर एक किरदार को महाभारत का आपने वर्णन किया है। थैंक यू वेरी मच। डू कैच अप विद डॉक्टर सतीश मोदी ऑन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टी टॉक एक बूंद सोच की। थैंक यू।